वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए हरियाणा टेट की एक नई सीरीज लेकर आए हैं और इस सीरीज में से आपके जो टेट में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें से आने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का जो प्रथम राजकवि कौन था। तो हरियाणा का जो प्रथम राजकवि था वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, उदयभान हंस। जो उदयभान हंस जी थे वो हरियाणा के पहले राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का राजकीय पक्षी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसको बोलते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन, और इसका जो पूरा नाम हिंदी में इसको बोलते हैं काला तितर। ये हरियाणा का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुली का क्षेत्र कौन सा है। ब्रजबुली और ब्रजबोली इन दोनों में अंतर है, ये बात आप ध्यान रखिए सभी टेट में भाग लेने वाले परीक्षार्थी। तो ब्रजबुली है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। वो बंगाल की भाषा है जो ब्रजबुली, और जो ब्रजबोली है ये बात आप ध्यान रखिए वो ब्रज बोली है और ये ब्रज बुली है। जो ब्रज बोली है वो मथुरा और यूपी के आसपास, मथुरा आगरा की भाषा है, और जो ब्रज बुली है ये बंगाल की भाषा है, बंगाल की भाषा की एक उपबोली है। चलिए, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बरवे रामायण के रचयिता कौन है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा, बरवे रामायण के रचयिता है रहीम जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुड़िया भीतर गुड़िया किस प्रसिद्ध लेखिका की आत्मकथा है। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, पुष्पा मैत्री। पुष्पा मैत्री जो लेखिका हैं इनकी आत्मकथा है गुड़िया भीतर गुड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के रचनाकार का नाम है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया था और इसे पुरस्कार भी मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है पाल गोमरा का स्कूटर कहानी को। तो ये किस की रचना है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये है उदय प्रकाश की। ठीक है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी है ये उदय प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति है इसके जो कवि हैं वो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, वो है रसखान जी। रसखान जी इसमें कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की लाठी और कमरिया कंबल के लिए मैं तीनों लोगों का राज वो त्यागने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो उनकी ये बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए। तो इसके जो कवि हैं वो रसखान जी हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की किस काव्यधारा में अस्तित्ववाद का प्रभाव है। अस्तित्ववाद, ठीक है, जिसमें अपने अस्तित्व के बारे में वो जानना चाहते हैं, उन्हें किसी राजकाज से या किसी सरकार शासन से उन्हें कोई मोह नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रयोगवाद और नई कविता। जो प्रयोगवादी कवि थे, ठीक है, वो नए नए कविताओं में वो छंद और अलंकारों को छोड़कर कविताओं में नए नए प्रयोग लेकर आए थे। आम जनमानस, उनकी पीड़ा, उनका दर्द उन्होंने अपनी कविताओं में उन्होंने दिखाया है। तो इसलिए इन्हें प्रयोगवादी कवि कहा जाता है। नई कविता एक नया सवेरा लेकर आई है, उसमें नए नए कवियों को शामिल किया गया जो परंपरा और परिपाटी से वो अलग थे। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, स्वामी हित हरिवंश। जो स्वामी हित हरिवंश थे वो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को ही प्रमुख माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलंबनतव धर्म का साधारणीकरण कौन स्वीकार करता है। जो आलंबनतव जो धर्म है का साधारणीकरण ये रस सिद्धांत से संबंधित है, ये बात आप याद रखिए। जो ये है ये रस सिद्धांत से संबंधित है। रस सिद्धांत आचार्य भरत मुनि ने दिया था, जो नाट्य शास्त्र के भी प्रणेता भी थे। तो इसका धर्म का जो साधारणीकरण कौन स्वीकार करता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक बहुत ही जाने माने इतिहासकार रहे हैं। आधुनिक
हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी प्रमुख पुस्तक है, जो शब्द सागर की भूमिका में लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्धमागधी। ठीक है, जो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ये बात भी आप याद रखिए, उसमें आती अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों भाषाएं पूर्वी हिंदी में आती हैं। और पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो अर्धमागधी। अगर हमारी जो हिंदी है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति अगर पूछे तो वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ये बात भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना शरत चंद्र की जीवनी है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा है वो शरत चंद्र की जीवनी है। और जो कलम का सिपाही है वो प्रेमचंद की जीवनी है। जो कलम का सिपाही है वो प्रेमचंद की जीवनी है। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है आवारा मसीहा। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा की इन कृतियों को उनके रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। जो पहली उनकी रचना थी वो अतीत के चलचित्र थी, फिर उन्होंने स्मृति की रेखाएं की रचना की, फिर पथ के साथी और अंत में मेरा परिवार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संतन को कहा सीकरी सो काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो पहले आपको इस पंक्ति का अर्थ बता देते हैं। इसमें क्या था कि एक बार अकबर ने कुंभनदास जी को अपने महल में बुलाया था। ठीक है, सीकरी में, फतेहपुर सीकरी का नाम है यहाँ पर, याद रखिए, सीकरी में वहां पर बुलाया था। ठीक है, तो इसलिए जो कह रहे हैं कुंभनदास जी को वहां पर जाना पड़ा था। ठीक है, तो उन्होंने तब ये पंक्ति लिखी थी कि संतों को सीकरी से क्या काम है, और आने जाने में क्या उनकी जो चप्पल है वो भी घिस गई है। ठीक है, और क्या वो भगवान का नाम भी, जिस नाम को वो अब तक लेकर बैठे थे, उसको भी वो भूल गए हैं। तो चलिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपके थोड़ा सा व्याख्या करके बताया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है। हमारा क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म काल क्या है? तो सूरदास का जो जन्म काल है वो है ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 1478 ईस्वी में। ठीक है, और इनका जन्म बताया जाता है सीही के आसपास। सीही कहाँ पर है? ये फरीदाबाद। ये बात आप याद रखिएगा। 1478 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा उपन्यास सूरदास जी की जीवनी पर आधारित है? ठीक है, जिसमें सूरदास जी की जीवनी लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो था हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, जो खंजन नयन है। खंजन नयन जो उपन्यास है वो सूरदास जी की जीवनी पर आधारित है। और किसने लिखा था ये बात भी आप याद रखिए, अमृतलाल नागर। जो मानस का हंस है, ठीक है, ये बात भी आप याद रखिए, ये तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित है। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर है वो है खंजन नयन। अगला देखिए, कौन सा मूल व्यंजन नहीं है? तो 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, जो गे है। ठीक है, जय गे से ज्ञानी। ठीक है, वो मूल व्यंजन नहीं है। और कैसे नहीं है ये देखिए, जो गे है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो बाकी एक एक शब्द से मिलकर बने हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये जय प्लस ए। ठीक है, इसलिए ये मूल व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का पतन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। तो किसने लिखी थी ये? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, डॉक्टर देवराज जी ने। तो सभी एस्पिरेंट्स को हमारी जो ये सीरीज है पसंद आई होगी। तो अपने बहुमूल्य कमेंट्स हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपने लाइक और शेयर करना इसको कभी ना भूलें। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे लाभ हो सके और उन्हें भी ये वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद।